हालेलुया शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आज की शाम एक बार फिर परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया कि हम उसके चरणों में आकर फिर से हम प्रार्थना करने वाले बन सके। वो परमेश्वर जो भला है और जिसने यहाँ तक मेरी और आपकी सहायता किया, मदद किया, अगुवाई किया, वो परमेश्वर जिसने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा, वो परमेश्वर जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करे जो भला परमेश्वर है, जो भले कामों को करता और बड़े बड़े कामों को करता। वो परमेश्वर जिसने मुझको और आपको बुलाया है अंधकार से छुड़ाकर अद्भुत ज्योति में कि हम उसके गुण को प्रकट करें। वो परमेश्वर आपको हारने के लिए नहीं परंतु जीतने के लिए चुना है। आप तो निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु परमेश्वर पिता की महिमा करें। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया है और आप बोल सकते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। वो परमेश्वर चाहता है कि आप उससे सामर्थ्य को प्राप्त करें, आप उससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करें, आप उसके ऊपर निर्भर रहना सीखें और आप अपने जीवन का निर्वाह करना सीखें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम जीवन के हर प्रकरण में बुद्धिमानी से निर्वाह करेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर जो बुद्धि आपको देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, उससे आप जीवन में नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। और परमेश्वर अपने दास यहोशू को इस बात को बोलता है, जब मूसा की मृत्यु हो गई तो नून का पुत्र यहोशू, बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय में बोलता, उठ और कमर बांध और तेरा मन कच्चा ना हो। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, अगुवाई करूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और यहोशू 1 उसके 8 में परमेश्वर बोलता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर जितने भी वचन मुझको और आपको बताया है, दिया है, उसकी एक योजना है। वो चाहता है कि मैं और आप उसके वचन को पढ़ें और मैं और आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि यहोशू के इस अध्याय से, यहोशू को जो कहने की ये वचन परमेश्वर ने दिया है, ये वचन मेरे और आपके लिए भी है, जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन कार्यकारी होता है उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है, क्या बोलता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सुनना बहुत ध्यान से, बाइबल के स्कॉलर बताते हैं लगभग 20 लाख लोगों को लेकर मूसा मिस्र देश से बाहर आया और उसके बाद परमेश्वर ने नेक्स्ट जिम्मेवारी यहोशू को दी। अब बहुत सारे पुराने लोग जा चुके थे, एक नई लीडरशिप के अधीन में कहना चाहिए यहोशू की शुरुआत हुई। यहोशू इजराइलियों को लेकर जा रहा है, एक नई लीडरशिप मिली। अब यहोशू के कांधों पर वो बोझ आया कि परमेश्वर की प्रजा को अब आगे लेकर जाए। आज की शाम आप इस बात को सुनिए, ये परमेश्वर की इच्छा और योजना की इस वचन को आप अपने जीवन में ले ले। हो सकता आप बुजुर्ग हो सकता आप चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप जवान हो, सब लोगों के लिए वचन है। और ये वचन जब आप अपने हृदय में रख छोड़ेंगे आप आशीष को प्राप्त करेंगे। बोलता है तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी ना उतरने, इसी में मनन करते रहना, इसी में ध्यान करना, इसी को अपने जीवन में अंदर बुदबुदाते रहना, इसी वचन को रिमेंबर करते हुए, याद करते हुए, स्मरण करते हुए बोलना, प्रभु आप सब कुछ पूरा करने जा रहा। प्रभु धन्यवाद, आपसे सब कुछ हो सकता। प्रभु धन्यवाद, आप बदलेंगे हमारी दशा दिशा को। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे लिए आश्चर्य कर्मों को करेंगे। प्रभु धन्यवाद, आपसे सब कुछ हो सकता है। प्रभु हालेलुया। आपको मैं एक बात बोलूं प्रियो, यहोशू के लिए परमेश्वर ने वचन दिया
और जब यहोशू को ये वचन दिया तो उसको एक और बात बोला, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया, इससे ना दाहिने मुड़ना और ना ही बाएं। बोलता जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वचन आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को लाने में सामर्थी है। अगर आप इस वचन को ग्रहण कर लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी दशा दिशा को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वो आपके जीवन में जो आज आप आंसू बहा रहे हो आंसुओं को पोंछ देगा। आपके जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्मों को करेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते। अनएक्सपेक्टेड बातें आपके जीवन में होंगी जिसको आपने कभी सोचा नहीं था। वो परमेश्वर है और वो भला है। आपके जीवन में बहुतायत की आशीष के लिए उसने इस वचन को दे दिया है। बोलता इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। बस इसी को अपने जीवन में बोलना है, इसी के अनुसार सच्चाई से, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ अपने जीवन को जीना है। आप देखेंगे नेक्स्ट लेवल की आशीषों को अपने जीवन में आते हुए। लोग सरप्राइज हो जाएंगे, आपके दोस्त सरप्राइज हो जाएंगे, रिश्तेदार सरप्राइज हो जाएंगे, कलीसिया के लोग सरप्राइज हो जाएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि वचन आपने ले लिया है। ये वचन आपके जीवन में ऐसी आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, प्रकाश देगा, प्रवीणता की आत्मा से भर देगा। आपको वो सारी शक्ति और सामर्थ प्रभु देगा कि आप अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। लोग देखते रह जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। निश्चय मेरा परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको बुद्धि, ज्ञान और सफलता दे। हालेलुया। और आपको प्रभावशाली बनाए। क्या बोलता है? क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनना है तो वचन को पढ़ना है। वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, वचन पर मनन करना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी को बदल देने के लिए आपके पास आया है। आज ये वचन आपसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। कभी इधर उधर नहीं देखना, बस बोलना प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में सब कुछ बदल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आज की शाम हम आपके चरणों में आते हैं। आज की शाम इन सब मिलकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। आप तो मार्ग हैं, सत्य हैं, जीवन है, जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। प्रभु जी आप ही हैं जो हमारे जीवन को प्रभु जी एक बार फिर आपने दिया। दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित, जीवित और भला चंगा, नाना प्रकार के एक्सीडेंटों से बचाया, खतरों से बचाया, सही सलामत हम सबको घर पहुंचाया। आज दिन भर हमारे कार्यों पर प्रभु जी आपने आशीषित हमें करके रखा। हमारे संग रहकर आपने हमारी लड़ाइयों को लड़ा। धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाया। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद देते प्रभु जी। और आज की शाम हम उन दुखी लाचारों के लिए और उन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इनके जीवन से दुख दूर हो जाए, इनके जीवन से प्रभु जी बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए। इनके जीवन में जो कठिन समय इनके जीवन में आया है प्रभु जी वो दूर हो जाए। इनके जीवन में तू आश्चर्य कर्म कर प्रभु जी। इनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु जी। और प्रभु जी इनके जीवन में चमत्कार करे प्रभु जी। आज की रात्रि प्रभु जी मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु जी। ओ प्रभु जी अब ये इस प्रार्थना को किसी भी समय सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करना, इनके जीवन में सफलता को लाना, इनके जीवन में प्रभाव को उत्पन्न करना। इस वचन को पढ़ने के द्वारा प्रभु जी ये प्रभावशाली बनते चले जाएंगे। मैं इस बात को जानता हूँ प्रभु जी। मैं जानता हूँ प्रभु आप हमारे छुड़ाने वाले और बचाने वाले एकमात्र परमेश्वर हैं। इनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को कर दिए हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करता। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन प्रियों के जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु जी, आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी ऐसे टेंशन जो दिन में इनको मिले प्रभु जी, आज की रात्रि इस वचन को सुनने के द्वारा इनके जीवन से वो दूर हो जाए।
जैसे आपने अगुवाई किया प्रभु जी यहोशू की, इतने लोगों को आगे लेकर जाने के लिए आप इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करें कि ये अपने घर की देखभाल कर सकें, ये अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ सकें, ये अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ये सफल हो सकें। जिस भी काम में ये हाथ लगा रहे प्रभु, उसमें आप इन्हें सफल करना प्रभु जी। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें अच्छी नींद देना और कल सुबह का प्रकाश दिखाना। कुछ लोग बीमार हैं, इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। इनके सिर से लेके पैर तक मैं आपके लहू को लगाता हूँ और पूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और अद्भुत छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यहाँ तक संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद। एक नया काम इनके जीवन में करने के लिए पिताजी आपका धन्यवाद। आज के बाद प्रभु आप इन्हें सिर बनाएंगे, पूछ नहीं। ये ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। ये उधार लेंगे नहीं, परंतु देंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इन्हें हमेशा जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाएंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। इनके कर्जों को समाप्त करना और इनके टेंशन को दूर कर देना। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से आपके पिताजी सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। सबको जय मसीह की।